रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upwards at night. महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है। आसानी से कोई बात नहीं मिलती, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं। तो ये तैयारी रखनी चाहिए और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है। यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है। और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र। सो दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी। टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से। इट ट्रेवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। द फर्स्ट ही राइट्स दैट 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life. प्रथम ये बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं, इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, एक अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ मिलियनर यूथ। मैं आपको मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई, ही वॉज अ 1 man ऑर्गेनाइजेशन। वे एक व्यक्ति संस्था थे। 80 साल का पब्लिक लाइफ वे जिए इस पृथ्वी पे। जब वे 1950 में इस संस्था के प्रमुख बने, तब तो हमारी BAPS संस्था बहुत छोटी थी। वहां से लेकर प्रमुख स्वामी महाराज ने यह संस्था को विश्वव्यापी बनाई, वहां तक कि हम BAPS संस्था दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। वी आर अमंग द टॉप 10 NGOs ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस में हमारी संस्था की NGO कैटेगरी में परमानेंट सीट है। हर शुक्रवार को हमारा प्रतिनिधि वहां यूनाइटेड नेशंस में बैठता है। दुनिया के 60 देशों में हमारे 1500 से भी ज्यादा मंदिर है और 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने 1 man show he created, he administered it। जब ऐसी 400 संस्थाएं बनाई थी, तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रमुख स्वामी महाराज के लिए लिखा था कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th century। तो जब 1500 बनाए, तब गिनीज बुक के पास कोई शब्द नहीं थे वर्णन के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स। और इनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं, येल में पढ़े हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं।
हमारे कई संत हैं $100,000 $200,000 की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए। हमारे संप्रदाय में तो नियम है 21 साल पूरे होते उसके बाद ही दीक्षा देते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने 55,000 का एक वॉलंटियर फोर्स तैयार किया। जब भी जहां हुनारत आती है, तकलीफ आती है, तब ये संस्था सेवा करती है। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग कच्छ से हैं, सभी कच्छ से हैं। 2001 में कच्छ में भूकंप आया था 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, और बड़ी ताराजी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपील की और हम 150 संत और 1500 स्वयंसेवक वहां पहुंच गए। उसी दिन दोपहर को 17,000 लोगों ने भोजन लिया था हमारे भूज स्वामीनारायण मंदिर में, मुंद्रा रोड पे हमारा मंदिर है। और अगले 10 महीने तक हर रोज सुबह दोपहर शाम होके 75,000 से ज्यादा लोग वहां भोजन लेते थे। 4 दिन के बाद 30 जनवरी को प्रमुख स्वामी महाराज ने 800 टन का जहाज रिलीफ मटेरियल का मुंद्रा पोर्ट पे रख दिया था। और एक हफ्ते में हम लोग ने 509 गांवों में रिलीफ किट पहुंचा दी थी, घर घर जाके। और फिर जब रिहैबिलिटेशन चालू हुआ, पुनर्वसन चालू हुआ, तब हमारे बीएपीएस संस्था ने, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 9 गांव दत्तक लिए और 1500 घर बना दिए। आप लोग ने भी बहुत घर यहां दिए हैं। मुझे भी बात बताते थे, किशोर भाई थे, दीपक भाई थे, पीयूष भाई थे, बताते थे, ये महेंद्र भाई बैठे हैं, कि एक बहुत अच्छी सेवा आप करते हैं जिनको जरूरत है। 1500 घर बना दिए। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे टी चिनो। वे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिले और बोले कि हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं टू रीबिल्ड कच्छ, लेकिन कुछ अगर काम ग्राउंड पे हुआ तो हम देखना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने फोन किया बीएपीएस को, आपने जो उखड़मोरा नाम का गांव है, जो अभी उनका नाम है यज्ञ पुरुष नगर, वो आपने बनाना शुरू किया है और मॉडल हाउसेस बनाए। वो इन लोगों को दिखाना कि सरकार भी 50% पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में, जो स्कीम 1 थी। तब टी चिनो जापानीज थे और उनके साथ पूरी टीम थी, 15-20 लोग थे। वे आए, हम लोग संत ने सबने उनको साथ में लेके गए, सब दिखाया। टी चिनो एक मॉडल घर में अंदर गए, मतलब एक घर बताया, बन गया था पूरा, आधा गांव बन गया था, मतलब 50 से ज्यादा घर बन गए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक घर में जाना चाहता हूं, आप जो मुझे दिखाए वो नहीं, इस 50 में से मैं सिलेक्ट करूंगा। हमने बोला ठीक है। उन्होंने सिलेक्ट किया, वे अंदर आए। सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने ये किया, वो विंडो को पकड़ के 2-3 बार जोर से उसको स्विंग किया। ये हिंजिस में से निकलती है, ये नहीं, रिहेबिलिटेशन में ऐसा ही होता है, निकल जाती है, वो निकली नहीं। फिर दीवारें चेक की, जो कोटिंग है वो निकलता है नहीं, वो नहीं निकला। वे बोले कि दिस इज जापानीज क्वालिटी। उसी वक्त पे वहीं खड़े खड़े मिस्टर टी चिनो ने कहा कि आप नरेंद्र जी मुख्यमंत्री जी को मैसेज भेजना, हम भी मिलने वाले हैं उनको गांधीनगर में कल सुबह, और बोलेंगे कि सीइंग द वर्क ऑफ बीएपीएस इन दिस रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक विल जॉइन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो एक सफलता का बहुत बड़ा रहस्य मैंने इसमें कहा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम में क्वालिटी, काम में एक क्वालिटी, सद्गुण के साथ ये काम करना। लोग उस वक्त कहते थे, एक पूर्व प्रधानमंत्री तो भारत के थे, वे कई बार कहते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में से 1 रुपया छोड़ते हैं तो वो एक्चुअल साइट पे जाते जाते 15 पैसे बन जाता है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था के लिए लोग बोलते थे उस वक्त, कच्छ रिहैबिलिटेशन के वक्त, कि प्रमुख स्वामी महाराज को 1 रुपया देते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाता है तब 1 रुपया और 25 पैसे बन जाता है। वर्क ऑनेस्टली, work ethically, and you will taste success quite quickly, quite better in your life.
ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना। पुरुषार्थ अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग, एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली, सिद्धांत, मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े पहन के अंदर जेल में बैठे। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो, फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं
और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखें, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखें। यह प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, प्रमुख स्वामी महाराज पढ़ के उनके उत्तर लिखते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, समाधान देते थे, उत्तर देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़ के लिख के दिए। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ। 3.5 लाख से ज्यादा घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामणी की, एक तीर्थत्व देने के लिए। उनका सम्मान भी इतना समाज ने किया। कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन से सम्मान हुआ। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहरों में उनको की टू द सिटी दी गई। लेकिन उनके जीवन में यह पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छी बात वे बताते थे। वे कहते थे, मैं उनके शब्द, उनके ये पवित्र शब्द एज इट इज बोल रहा हूं। वे कहते थे कि ये काम अगर मैं 2 सेकंड के बाद करूं, ऐसा विचार आए, वो भी आलस है। वे कहते थे, जो काम अभी करना है वो अभी होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। फिर कहते हैं मुझे प्रगति करनी है, जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए। तो इस भाव से, इस विचार से ऐसे महापुरुष जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। और ये सब कार्य करने के बावजूद अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने चूक नहीं आने दी। 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ, स्पॉटलेस कैरेक्टर। यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सबके लिए है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी, कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूटछाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे। वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया, आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता, प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे, तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन, और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी। एंड ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता।
वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, हिटलर के सामने वे खड़े रहे। वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है। तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रही है। तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना। तो वे लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो। तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में नीति, नियम, सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवर पावरिंग है। आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे, यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट। इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों। अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना। विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो सत्य में, सिद्धांत में कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर। बिकॉज मैं आपको बोलूं, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, बट ओनली योर वैल्यूज एंड कैरेक्टर विल कीप द गेट ओपन। आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो। आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10 दिन 20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता, बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की, सिद्धांत, नीति, नियम और चारित्र में, इसकी वजह से वे बड़े पद, प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना? सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चारित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं, वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है। Another good thing that I would like to put forward today when it comes to millionaire youth, जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, until I can run, I will run. When I can't run, I'll walk.
When I can't walk, I'll crawl, but I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में. Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling, but I'll move. तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है. ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है. उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत. इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की. नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी. रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है. जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है. मिलियनर यूथ की बात है. एक प्रसंग बताना चाहता हूं. बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं. यह युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था. बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था. तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई. स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी. तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी. स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई. बस में बैठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर. मतलब एंशियस बहुत हो गई थी. ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंशियस हो रही है. उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू. कहीं ये यंग मदर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है. ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया. जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस. बस में वो पहुंच गया. जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है. वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है. तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर, कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है. ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया. मेट्रोज में ये चल रहा है. एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है. ये लड़के के पास तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम, मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी. तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर. अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया. $65 million. मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से. और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजरातीમાં વહેલું આવવું જોઈએ ને, આટલું મોડું કરાય જ નહીં. ઘરે એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા છે કે પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને.